अस्सलाम वालेकुम। आज मैथमेटिशियन काजी अफसाल चैनल पे आपके लिए एक नया थ्योरम है। इस चैनल पे याद रहे आपको इंशाल्लाह मैथ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बेसिक्स प्राइमरी लेवल से लेकर मिडिल लेवल से लेकर फिर एसएससी मैट्रिक ओ लेवल एंड देन ए लेवल एफएससी लेवल की भी चीज़ें होंगी। तो डियर व्यूअर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो नाइन्थ क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो इस थ्योरम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको यहां पे क्लियर करूंगा। जब इन चीजों को हम अच्छी तरह से सीख लेंगे थ्योरम के लिए आगे जाना बहुत आसान होगा। सबसे पहले डियर व्यूअर्स आपने स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट को, क्योंकि हमारे पास थ्योरम के 5 स्टेप्स हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। गिवन, दूसरा स्टेप, दूसरी जो हमारे पास स्टेप होता है इसमें वो होता है टू प्रूव। और ये जो दो स्टेप हैं ये दोनों स्टेप आपके स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। यस, स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। थर्ड वन होता है कंस्ट्रक्शन। हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं खुद से। और देन हमारे पास एक लास्ट आ जाता है प्रूफ। और प्रूफ में आप स्टेटमेंट और रीजन का ये कॉलम बनाते हैं, ठीक है। और एक फिगर का भी साथ में, और ये फिगर भी आपको कहां से मिलती है? स्टेटमेंट से ही मिलती है। तो एक्चुअली ये हमारे पास कितने स्टेप्स हो गए जी? काउंट कीजिए। 1 2, जो कि दोनों स्टेटमेंट से मिलेंगे, मैं आपको भी समझाऊंगा। 3 एंड देन प्रूफ 4। और ये आपकी साइड पे फिगर होगी जो हम बनाएंगे। तो ये 5 स्टेप अपनी तरतीब से आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहला जो स्टेप है उसकी स्टेटमेंट में से ही हेडिंग बना रहा हूं जी, गिवन। ठीक है बेटा। और इसके साथ ही मैं टू प्रूफ की भी हेडिंग बना देता हूं। देखना, अभी मैं स्टेटमेंट के अंदर से ही इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और फिर अगला स्टेप आपका होगा कंस्ट्रक्शन। कौन सा होगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का स्टेप होगा। अगर जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन होता है, ये ऑप्शनल है। जरूरत पड़े तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओके। और फिर प्रूफ की तरफ आएंगे। चले जी, स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप जी? वेरी गुड। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ें जी। राइट बाइसेक्टर। बेटा जब भी वर्ड राइट आता है तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, 90 डिग्री। तो यहां राइट का मतलब आप समझ जाएं कि ये 90 डिग्री की बात कर रहा है। और 90 डिग्री, ये देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है। दीवार का फर्श के साथ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री बना रही होती हैं, राइट एंगल बना रहे होते हैं, राइट। सेकंड वर्ड है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर को भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बाइसेक्टर का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई लाइन, कोई भी लाइन 12 सेंटीमीटर की है तो उसको आपने बाइसेक्ट किया, यानी दो हिस्सों में तो तकसीम किया बट बराबर 2 हिस्सों में। जैसे 12 सेंटीमीटर है ना, तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बाइसेक्टर है। हाँ, अगर कोई कहे कि 12 सेंटीमीटर को मैं 10 और 2 में बाइसेक्ट कर रहा हूं, नो, ये बाइसेक्ट नहीं है। दो हिस्से जरूर बन रहे हैं लेकिन बाइसेक्ट का वर्ड है 2 इक्वल पार्ट। अंडरस्टैंड जी? ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अच्छा, राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन भी आपको पता है। ट्रायंगल एक फिगर है जिसके अंदर 3 स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, मैंने एक ट्रायंगल ले ली है बेटा। कौन सी ट्रायंगल ले ली है? ए बी सी, क्योंकि ट्रायंगल की बात थी। मैंने ट्रायंगल ले ली, इसकी तीनों साइड्स भी हैं। गिवन में लिखूं जी,
गिवन में लिखूं, हमें क्या क्या गिवन है? ट्रायंगल ए बी सी। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स लेने हैं, तो राइट बाइसेक्टर में ले रहा हूं, ठीक है। राइट बाइसेक्टर याद रखिएगा, ए बी का राइट बाइसेक्टर, मेरे साथ रहिएगा। यस, ये देखें मैंने राइट बाइसेक्टर लिया, यानी 90 डिग्री बनाया है। राइट उसने कहा था ना, तो मैंने 90 डिग्री बनाया, बोथ साइड राइट। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल दरमियान से मैंने इसको काटना है। ये राइट बाइसेक्टर ले लिया। अब इसको मैं यहां पे गिवन में लिखूंगा, मैंने कौन सा राइट बाइसेक्टर लिया है जी? ओडी। ओडी इज राइट बाइसेक्टर। ओडी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? कौन सी साइड का राइट बाइसेक्टर है? किसके साथ 90 एंगल बना रहा है? ए बी साइड। राइट बाइसेक्टर मैंने ले लिया ओडी। देखो ना, राइट भी है, 90 एंगल भी बना रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मैं क्लियर करूंगा आपको, बाइसेक्ट का मतलब क्लियर करूंगा। क्या मतलब है? ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट्स बने। ओके ओके जी। इसी तरह हम दूसरा बाइसेक्टर भी लेते हैं, दूसरी साइड का भी मैं बेटा बाइसेक्टर ले लेता हूं। यस, ओ ई नाम रख लेता हूं इसका। ओके, ये बी सी साइड का भी मैंने बाइसेक्टर लिया, क्योंकि तीनों साइड का लेना है। अब लिखेंगे ओ ई इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यस, बी सी का राइट बाइसेक्टर, इट्स मीन एंगल आपके पास 90 डिग्री का आ रहा है। ओके, और बाइसेक्टर का मतलब फिर यहां पे बीई इक्वल टू ई सी, ये भी आप क्लियर कर लें। बीई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल टू दिस पोर्शन। ये दो बाइसेक्टर आपने गिवन में लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ओके, दो आप गिवन में ले लें, और तीसरी साइड का जो राइट बाइसेक्टर है इसको हम प्रूफ करेंगे। ये बात नहीं समझते स्टूडेंट्स, जो मुश्किल लगती है। दो राइट बाइसेक्टर आप गिवन में लें, तीसरे को आप प्रूफ में लिख लें। कंकरेंट की बात मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं। ये अभी हमें गिवन में नहीं लिखेंगे, इसको हम गिवन में नहीं लिखेंगे, ये एफ पे है। हमने टू प्रूव में लिखना है ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ, ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। हमने प्रूफ करना है कि ओ एफ, ये वाली लाइन ए सी की राइट बाइसेक्टर है। अभी हमें सिर्फ नहीं पता ये 90 एंगल है। ओके, ये हमें नहीं पता, 90 एंगल नहीं पता। ये दोनों एंगल्स पता है, हमने गिवन में लिए हैं 90 एंगल है। ओ एफ को हम 90 एंगल लेंगे। क्लियर जी? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अच्छा, अब बात करते हैं कि इन तीनों राइट बाइसेक्टर को हमने कंकरेंट शो करना है। तो डियर स्टूडेंट, मेक श्योर कर लें कि आपको कंकरेंट के बारे में पता है। कंकरेंट किसको कहते हैं जी? बेटा कंकरेंट कहा जाता है, कंकरेंट कहा जाता है जब तीन लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें। यस, एक ही पॉइंट से तीन लाइन पास करें, तो वी कैन से दीज थ्री लाइंस आर कंकरेंट। अब अगर ये तीन लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रही, लेट्स सपोज मैं इसको मिटा रहा हूं, और मैं डियर स्टूडेंट आपके सामने यहां पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। एक लाइन में ले लेता हूं, यस, ये एक, ये और एक ये। आपके सामने देखें, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रही, तो ये कंकरेंट नहीं है। तो आई एम होपफुल कि आपको कंकरेंट भी क्लियर हो गया है। अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, आप अगर गौर से देखें तो मैंने इनको ओ से पास करा दिया है। कंकरेंट तो ये मैंने कर दी है, ओ से पास करा दिया है, बट
राइट ही बाइसेक्टर हैं कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि दो तो लिए हैं हमने राइट बाइसेक्टर, ओ डी एंड ओ ई। जब ओ एफ राइट बाइसेक्टर बन जाएगा इट्स मीन ये कंकरेंट है, ओ से पास तो कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेरी इजी बेटा। कंस्ट्रक्शन में मैं सबसे पहले ये वाला एंगल 90 ड्रॉ करता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। ओ एफ को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे, ये ओ एफ को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पे। इज इट क्लियर जी? अब अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है, एंगल तो हमें पक्का पता है 90 है। अब इस ओ एफ को बाइसेक्टर करना है ना, तो बाइसेक्टर का मतलब है अब हमने प्रूफ करना है कि एफ सी इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। इसको आप टू प्रूव में लिख लें बेशक। आपने एफ सी को अब एक्चुअली प्रूफ करना है एफ ए के, ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। ओके जी, और कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? सो बेटा जी कंस्ट्रक्शन में और हम ऐसा करते हैं कि बहुत ही आसान चीजें हैं। यस, यहां से मैं ले लेता हूं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ये लें जी, ओ को पकड़ के इन तीनों से ज्वाइन कर देते हैं। ये ले, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ज्वाइन, हम अपना पेन वापस करेंगे, ज्वाइन O to A and O to B and O to C। देख ले मैंने O को ज्वाइन किया हुआ है A के साथ, B के साथ, C के साथ। क्लियर जी, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आपके सामने तीन पार्ट्स बन रहे हैं ट्रायंगल के। अगर आपकी तवज्जो हो, मैं अभी वैसे भी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मैं आपको यहां से कोई चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई एम होपफुल कि आपको ये समझ आ जाए। यस, एक ये हमारा पोर्शन बन रहा है बेटा, दिस वन, दिस वन। यस, कलर चेंज हो चुका है हमारा। तो ये एक पोर्शन बन रहा है, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा पोर्शन। तो हम पेज चेंज करते हैं, यहां तक आप इस चीज को नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं। यस, हियर इट इज। अब हमारा लास्ट जो स्टेप होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है प्रूफ का। क्या होता है? प्रूफ का। प्रूफ में एक तरफ आप लिखते हो स्टेटमेंट, बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट, और बेटा एक तरफ हम लिखते हैं रीजन। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। यस, हियर इट इज। बेटा जी आपको याद होगा यहां पे हमारी एक ट्रायंगल थी, मैं उसको जब दोबारा ड्रॉ करूंगा तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त होता है कि उनकी साथ साथ रिवीजन भी हो जाती है और उनको क्लियर हो जाता है। कोई स्टेप अगर रह गया है तो उनको क्लियर हो जाता है। ए बी सी, ये राइट बाइसेक्टर था ना। और फिर आपने याद हो आपको बेटा, तो आपने ओ को, ये जो ओ था इसको ज्वाइन कराया था ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। ऐसे था, मैंने पहले एक राइट बाइसेक्टर लिया है जिसको मैंने डी कहा था। बेटा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सिर्फ ट्रायंगल की बात करूंगा, ए ओ बी, इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ए ओ बी, इस ट्रायंगल की बात करूंगा। इस ट्रायंगल में बेशक मैं अगर कुछ कलर्स करना चाहूं तो वो भी आपके सामने यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। यस, चलें ये कलर कर देते हैं, दिस वन। ओके, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। सो इस ट्रायंगल को अगर बेटा आप अगर गौर से देखें तो इस ट्रायंगल में एक पॉइंट है ओ,
वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे आ रहा है, तो हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट जैसे ये O है राइट बाइसेक्टर पे आ रहा हो तो उसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से सेम होगा, यानी OA क्या होगा, OB के इक्वल होगा। अगर पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे आ रहा है तो ये तो हमने गिवन में लिया हुआ है, इसमें आप लिखोगे कि OA इस ट्रायंगल में OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। इसका रीजन क्या होगा, O लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर। O किधर लाई कर रहा है, राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, किसके, ऑफ AB। ओके आगे जाओ जी, बहुत आसान बहुत आसान। अब आप बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे इंशाल्लाह। अब दूसरी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल यस BOC। BOC इस ट्रायंगल में बेटा जी देखिएगा, मैं अब थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यस हियर इट इज दिस वन। इस ट्रायंगल को देखें। अच्छा इस ट्रायंगल में भी आपके सामने था ये वाला राइट बाइसेक्टर जिसको E कहा हुआ है हमने। इस ट्रायंगल में भी O लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर पे, दो गिवन लिए थे आपको याद हो मैंने, ये भी राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इट्स मीन इसका भी जो डिस्टेंस होगा ना एंड पॉइंट से वो सेम होगा। OC इज आल्सो इक्वल टू OB, वही वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे बनी हुई है, और ये आपका आ रहा है O आ रहा है, ये किस पे आ रहा है, राइट बाइसेक्टर पे, तो ये एंड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। OB इज इक्वल टू OC, वो ब्लू वाली ट्रायंगल। तो आप फिर लिखोगे OB इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू OC, इसमें भी वही स्टेटमेंट है, O लाइज ऑन राइट bisector, O lies on right bisector of what, BC। O लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर। सो बेटा अभी हमारा थ्योरम एंड पे है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये आपकी दो इक्वेशंस थी, दिस वन बेशक आप नाम दे दें 1 2, और से देखिएगा इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा जैसे मैं कहता हूं ना, अफजाल का दोस्त असलम और असलम का दोस्त शकील, इसमें जो कॉमन आता है ना उसको काट देते हैं। अफजाल का दोस्त असलम और असलम का दोस्त शकील, असलम दोनों जगह पे है, ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है मैथ्स में, ये जो कॉमन आता है ना उसको निकाल देते हैं, अफजाल और शकील दोस्त हो जाते हैं। मैथमेटिकली बहुत इजी। इफ कलर जरा हम डार्क ले लेते हैं, A इज इक्वल टू C एंड A इज इक्वल टू F। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A, ये कट गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, C इज इक्वल टू F हो जाता है, दैट्स इट। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लगाए ना जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों में लगाए। इन दोनों में देखो आप OB और OB दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो आप लिखोगे OA इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू OC, जो कॉमन था वो कट जाएगा। यहां पे रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये रीजन भी दे सकते हो और आप ये रीजन भी दे सकते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैथ्स में हम इसको मैथ्स का नाम देंगे तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो कॉमन था वो कट गया। गौर से देखिएगा बेटा, OA और OC है किधर, जरा आए ना जी अपनी फिगर की तरफ आते हैं। OA ये है और OC ये है। अच्छा अब अगर OA और OC आपस में इक्वल है, यहां पे डन है, इक्वल है, प्रूफ कर दिया आपने। अगर ये इक्वल है तो ये भी थ्योरम है, अगर एक लाइन एंड पॉइंट से डिस्टेंस सेम रखती है, जैसे यहां पे O है, ये A है और C है, एंड पॉइंट से अगर डिस्टेंस सेम है, OA इक्वल है OC के, इट्स मीन कि ये वाला जो पॉइंट है ना
ये राइट बाइसेक्टर पे ही लाई करता है। ये भी हमारा 12 प्रीवियस थ्योरम है। ये जो पॉइंट है ये किस पे लाई करता है? राइट बाइसेक्टर पे ही लाई करता है। सो हमने ओ ए को इक्वल कर दिया, ये ओ है दिस वन, ओ ए को इक्वल कर दिया ओ सी के एंड पॉइंट से, ए सी के एंड पॉइंट है, डिस्टेंस सेम है। सो ओ किस पे लाई कर रहा है? राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। तो दिस इंप्लाइज O should lies on right bisector। किसके राइट बाइसेक्टर पे? ऑफ ए सी। तो हमने यही तो प्रूव करना था, ठीक है। इट्स मीन ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर यही है ना, ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर। दो हमने गिवन में लिए, तीसरा प्रूफ कर लिया, ओ एफ इज राइट बाइसेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, उसको आपने अभी सुनना है। अब बेटा लास्ट पॉइंट है। अच्छा, राइट बाइसेक्टर तो हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि ये कंकरेंट है। देखो पॉइंट से मैंने, कंकरेंट का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट से वो पास करें। तो ऑलरेडी मैंने पास तो करवाए हुए हैं, राइट बाइसेक्टर भी अब तीनों के तीनों हो चुके हैं। इट्स मीन ऑल राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, ठीक है। दिस इंप्लाइज ऑल राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट, क्योंकि तीन ही राइट बाइसेक्टर हैं और वो ओ से पास कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। ऑल राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। कंकरेंट क्लियर हो गया आपको ना, कि जो एक ही पॉइंट से पास करें, यही हमने प्रूफ करना था। आई एम होपफुल कि आपको क्लियर हुआ होगा। और ये लास्ट वाली जो ट्रायंगल बन रही है, दिस वन, इसको ये देखिए, दिस वन, ये ट्रायंगल थी, इसकी हमें जरूरत प्रूफ में नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन मैं इसको शेड दे देता हूं। आई एम होपफुल आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।